नमस्कार दोस्तों, मैं मैथ्स मित्र जयपाल सिंह राठौड़ हमारे आरआरबी एनटीपीसी और डी ग्रुप की फ्री टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है एवरेज। पीडीएफ आपको मिल चुकी होगी टेलीग्राम पे। सबसे पहला प्रश्न देखिए जरा ध्यान से। पीडीएफ जिनको टेलीग्राम पे नहीं मिली है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। एक व्यक्ति का खर्च फरवरी तथा मार्च के महीनों में 50,000 रुपये बढ़ गया। यदि जनवरी में उसका खर्च कितना था? 50,000 रुपये था। फरवरी तथा मार्च के महीने में 50,000 रुपये बढ़ गया। तो इसका कहने का मतलब क्या है भाई, जो खर्च है वो फरवरी और मार्च में बढ़ा है 50,000। यदि जनवरी में उसका खर्च 50,000 रुपये था तो उसका जनवरी से मार्च तक का औसत खर्च क्या होगा? देखिए सिंपल सी बात क्या है, अगर देखा जाए पहले 50,000, फिर उसका खर्च बढ़ा 50,000 तो कितना हो गया? 1,00,000। समझे आप? कहानी ये है कुल मिला के। और फिर उसका खर्च और 50,000 बढ़ा, क्योंकि देखो फरवरी में 50,000 बढ़ा, फिर मार्च में 50,000 बढ़ा, तो कितना हो गया? ये लीजिए। तो कुल मिला के उस बंदे का खर्च कितना हो गया? कुल मिला के खर्च हो गया 3,00,000। और 3,00,000 कितने महीने का है? 3,00,000 3 महीने का है, तो एक महीने का कितना होगा? एक महीने का होगा 1,00,000, जो कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। बात करी जाए आपके अगले प्रश्न की। बड़ा सरल सा सवाल था ये तो। औसत आपका राशियों का योग बटा राशियों की संख्या होता है, वही काम कर रहे हैं हम। किसी कक्षा में 29 विद्यार्थियों का औसत भार 48 किलो है। यदि अध्यापक के भार को जोड़ दिया जाए तो औसत भार आधा किलो बढ़ जाता है। कक्षा अध्यापक का भार कितना है? अब देखिए यहाँ पर एक विशेष बात को ध्यान से सुनिएगा। जब भी आप औसत पढ़ते हो तो क्या होता है, औसत को करने के 2-3 तरीके होते हैं। जैसे औसत हमेशा योग बताता है, ये एक बेसिक तरीका है जिससे लगभग हर स्टूडेंट परीक्षा में औसत का सवाल हल कर लेता है। और ये एक अच्छी बात भी है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, बेसिक से थोड़ा सा समय तो ज़्यादा लगता है, लेकिन ये सिक्योरिटी हो जाती है कि आप प्रश्न सही करके आने वाले हो। पहली बात। दूसरी बात, आप चाहते हो कि गणना कम कर दो, परीक्षा में आपका समय बच जाए। देखो परीक्षा में समय का भी बड़ा महत्व है, तो वहाँ पे आप एक ट्रिक भी काम में ले सकते हो। ये जो सवाल है इसको मैं बेसिक से कराऊंगा, तो कैसे कराऊंगा ध्यान से देखिए। मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ये करना पड़ेगा 29 × 48, ये हो जाएगा पुराना भार। ये क्या हो जाएगा? पुराना भार। अब क्या हुआ, एक अध्यापक आ गया, तो ये क्या हो गया? योग। किसका? पुराने भार का योग। मैंने क्या कहा? औसत हमेशा योग बताता है। ये पुराने भार का योग आ जाएगा। अब एक अध्यापक आ गया है, तो 29 से लोग कितने हो गए? 30, ठीक है ना। और औसत भार क्या हो गया है? औसत भार आधा किलो बढ़ गया है। तो पहले 48 किलो था, अब कितना हो गया? 48.5। इसको गुणा करोगे आप, तो इसको आप चेंज करोगे, चेंज करके गुणा करोगे। और चेंज करके गुणा नहीं करना चाहो तो एक तरीका और भी है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो 48 + आधा भी लिख सकते हो आप। अगर आप इसे 48 + आधा लिखते हो तो भी एक ही बात है। पहले 30 को 48 से गुणा कर देना, ठीक है ना, फिर 30 को आधा से गुणा कर देना। इससे गणना भी सरल हो जाएगी आपकी थोड़ी सी, है ना। अब एक योग यहाँ से आएगा, ये 29 लोगों का है। यहाँ से जो योग आएगा 30 लोगों का है। इसमें से आप जो घटाओगे वो शिक्षक का होगा। भाई यहाँ योग बढ़ा क्यों? यहाँ योग ज़्यादा क्यों हुआ? तो अब यहाँ योग ज़्यादा किसकी वजह से हुआ? यहाँ योग ज़्यादा हुआ शिक्षक के आ जाने की वजह से। यही कहानी है ना। तो ये जो योग ज़्यादा है वो शिक्षक की वजह से है। ये है इसका बेसिक प्योर, कि औसत हमेशा योग बताता है। जब भी आपको औसत दिया हो, ये देखिए कितनी राशियाँ हैं? n राशियाँ हैं, उनका औसत कितना है? औसत को x बार से लिखते हैं, उनका औसत 48 है। n को आप औसत से गुणा करते हो तो योग आ जाता है। ये हमने पहले वालों का योग, ये हमने दूसरे वालों का योग निकाला, अंतर देखेंगे शिक्षक का भार आ जाएगा। ये होगी बात। अब एक ट्रिक और एक व्यवहार की भी बात करी जाएगी यहाँ पे, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मतलब आप किसी भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर में देखोगे जहाँ औसत टॉपिक में है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी साल आपको ये सवाल आया हुआ मिलेगा, ऐसा सवाल आया हुआ मिलेगा। तो अब देखिए, जब क्लास में कोई एक बंदा आए या एक बंदा जाए, क्या कहा मैंने? क्लास में, पूरे ग्रुप में, समूह में एक बंदा आए या एक बंदा जाए, उस टाइम के लिए मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ, उसको ध्यान से समझिए। आने वाला या जाने वाला, ये एक ट्रिक है जो मैंने ही बनाई है। वैसे तो बहुत सारी जगह अलग अलग रूप में मिल जाएगी आपको। आने वाला या जाने वाले का भार अगर आपको निकालना हो तो उसका तरीका होता है, ध्यान से देखिए। यहाँ लिखते हैं पुराना औसत। क्या लिखा जाता है यहाँ पे? यहाँ पे लिखा जाता है आपके पुराना औसत, ठीक है। फिर प्लस माइनस। ये प्लस माइनस क्या है भैया? अगर आया तो प्लस, आया तो क्या होगा? प्लस, और कोई ग्रुप से गया है तो माइनस। बात आ गई समझ में? ये एक बार में अगर आप ट्रिक याद कर ले तो हमेशा काम आएगी। अब यहाँ है मौजूदा लोग। क्या है? मौजूदा लोग। अब लास्ट में कितने लोग हैं वो, और इस मौजूदा लोग को आपको गुणा करना है वर्दी या कमी से। वर्दी या कमी को ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि देखो वर्दी होगी तो प्लस की राशि से गुणा करना पड़ेगा, और कमी होगी औसत में तो माइनस की राशि से गुणा करना पड़ेगा। अगर आप ये एक ट्रिक याद करते हो तो इससे आपके क्रिकेट में जो नई पारियों वाला होता है ना, कि भाई एक व्यक्ति के 98 पारियों का औसत था
ये था 99 पारी में उसने इतने रन बनाए तो औसत कितना बढ़ गया, औसत कितना कम हो गया, या 99 पारी में उसने कुछ रन बनाए औसत बढ़ गया तो कितने रन बनाए। वैसे सब सवाल इस ट्रिक से होते हैं, और उन सवालों में जो क्रिकेट की पारी वाले सवाल होते हैं उनमें हमेशा गणना होती है, ठीक है ना। तो आपकी ये ट्रिक बड़ी काम आने वाली। अब देखो ट्रिक का फ़ायदा क्या है। आने वाले अध्यापक है उनका भार हमें ज्ञात करना है, तो पुराना औसत लिख दीजिए। पुराना औसत कितना है देखिए, पुराना औसत 48 है, ये लिख दिया 48। आए हैं कि गए हैं, शिक्षक एक आया है नया तो हमने प्लस लगाया। मौजूदा लोग कितने हैं, पहले 29 लोग थे, अब एक बढ़ गए तो कितने लोग हो गए, अब हो गए 30 लोग। औसत में वृद्धि हुई कि कमी हुई, औसत में वृद्धि हुई तो गुणा आधा कर दिया, कमी होती तो क्या करता, माइनस के आधा से गुणा करता, तो यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाता। अब देखो ये इससे कितनी सरलता से कट गया 15, तो 48 + 15 कितना हो गया, 48 15, 48 और 5 53 और 10 63, तो 63 kg क्या हो गया, आपके शिक्षक का भार हो गया। अब इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा, अपने को थोड़ी गणना ज़्यादा करनी पड़ेगी, बाकी इससे भी बहुत सारे सवाल हल होते हैं। और अगर आप ये ट्रिक याद रख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आप समझ लेना। बहुत टाइप के सवाल होते हैं जहाँ एक व्यक्ति आता है एक व्यक्ति जाता है, ठीक है ना, एक नया व्यक्ति आए या नया व्यक्ति जाए, ऐसे में ऐसे सब सवाल इससे हल होते हैं। विशेष ये क्रिकेट की पारी वाले सवाल इससे हल होते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। जब एक पारी की बात करी जाए, अगले सवाल की बात करी जाए फिलहाल, तो 5 व्यक्तियों का औसत वजन 76 किलो है, इनमें से 4 व्यक्तियों का ये और ये है, 5वें व्यक्ति का क्या है। अगर आप बेसिक की बात करें तो बेसिक से आप बड़ी सरलता से आप इसे कैसे करेंगे भाई, आपको सीधी सी बात है, 5 है, 5 का योग क्या हो गया 76 × 5। क्या सिखाया था आपको, लोगों की संख्या जो होती है उसको औसत से गुणा करो तो योग आ जाएगा, है ना। 38 × 76 ये हो गया 380, कितना हो गया 380, ठीक है। अब ये 380 5 लोगों का है, 4 लोगों का मिलाकर कितना हो रहा है वो देखो जरा, 72 74, ये बेसिक की बात कर रहा हूँ मैं, 75। थोड़ी सी एडवांसनेस इसमें भी बता सकता हूँ मैं, आपको बता दूंगा। 4 5 9 10 तो 12, हासिल का 1, 8 7 15 और 15 30, ठीक है। कितना हो गया भैया, अब देखो इनमें से 4 मिलकर 302 है, जबकि 5 मिलकर कितने हैं 380, तो आप 380 में से जब 302 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 78। तो 78 kg क्या है, 5वां व्यक्ति है। अब आप स्मार्टनेस क्या लगा सकते थे उसको ध्यान से समझो। सबको 76 किलो रखना है क्योंकि औसत 76 है, तो सबको 76 करो। इसको 76 करेगा ये तो -4 है, ठीक है। ये 76 से कितना दूर है, ये -2 है, और ये 76 से कितना है, ये 76 से -1 है, और ये 76 से कितना है, ये 76 से +5 है, और ये पाँचवा 76 से कितना है वो डिपेंड करेगा, वो यहाँ की भरपाई करेगा पूरी, इनको जीरो बनाएगा वो। इनको जीरो बनाने के लिए जो भी जोड़ना है घटाना पड़ेगा वो जोड़ा जाएगा। अब ध्यान से देखो, पहले 5 से ये 5 कट गया, अभी माइनस का 2 है, माइनस के 2 को क्या करना है, जीरो करना है। तो माइनस के 2 को आप जीरो कैसे करोगे, इसे आप प्लस का 2 करोगे, प्लस का 2 करोगे मतलब ये 76 से ज़्यादा कितना है 2, तो ये कितना है 78। तो इसमें क्या हुआ, इसमें अपने को इतनी जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं करना पड़ा। वापस सुन लीजिए वापस, 72, ये 4 कम है, ये 2 कम है, ये 1 कम है, और ये 5 ज़्यादा है। कुल मिला के क्या होना चाहिए, 5वां आदमी, ये सब 76 बनाया मैंने कि भैया तेरे को 76 कैसे बनाऊँ, कि सर मैं 4 कम हूँ, ठीक है, देखते हैं तेरी समस्या सोल्व करते हैं। कि मैं 2 कम हूँ, ठीक है, ये कह रहा मैं 1 कम हूँ, ठीक है, ये कह रहा मैं 5 ज़्यादा हूँ। तो देखो 5 से तो 5 कट गया, माइनस का 2 रह गया, माइनस के 2 को सेटल कैसे करूँ, प्लस का 2 करूँगा तो सेटल हो जाएगा। तो प्लस का 2 आएगा कहाँ से, प्लस का 2 इससे आएगा, मतलब ये 76 से कितना ज़्यादा है, ये 76 से 2 ज़्यादा है। ये मेथड भी आप काम में ले सकते हो। बात करी जाए अगले सवाल की, औसत में ये कहानी लास्ट तक चलेगी, हर सवाल के 2 मेथड 3 मेथड होंगे। कुछ देखो व्यवहारिक टॉपिक है, इसके कारण ऐसा होता है। 12 सदस्यों के एक समूह का औसत स्क्वायर 8 था, जबकि n सदस्यों के एक समूह का औसत स्क्वायर 10 था। यदि संयुक्त रूप से औसत 9.2 है तो n का मान ज्ञात कीजिए। सीधा सीधा मिश्रण के नियम पर आधारित सवाल है। पहला समूह है, पहले समूह का औसत कितना है 8, और दूसरे समूह का औसत कितना है, दूसरे समूह का औसत है 10, है ना। और समूह का टोटल मिला के, कुल मिला के सबका औसत कितना है 9.2। इसको यहाँ रखेंगे, इसमें से ये घटाएंगे तो पहले समूह और दूसरे समूह के लोगों की संख्या का अनुपात हमें ज्ञात हो जाएगा। ये आ गया 0.8 और ये आ गया आपका 1.2, ठीक है। अब देखिए पॉइंट के बाद पॉइंट हटा दीजिए, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2:3 में लोग बटेंगे ये। अब बात को ध्यान से सुनिए, ये 8 वाले 12 है, ये कितने भैया 12, तो 12 किसके बराबर हुए 2 के, ये इनकी संख्या का अनुपात है ना। हम कह रहे हैं कि 8 स्कोर वाले 12 लोग हैं, ये कह रहे नहीं हमारा अनुपात कह रहा है 2 है, तो 12 अगर 2 के बराबर है तो ये जो n है ये 3 के बराबर है, ठीक है ना। तो 6 × 18 लोग इस समूह में होंगे। दूसरे वाले समूह में कितने लोग होंगे 18। बहुत सरल सवाल है, बहुत बेसिक लेवल का सवाल है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि बहुत सारी परीक्षा में देखा जाता है। मैंने क्या कहा था, कोई भी प्रश्न हल्का या भारी नहीं होता, कोई भी प्रश्न ये होता है कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है या नहीं है। बात करी जाए अगले प्रश्न की। 25 वस्तुओं का औसत भार 50 किलो है। यदि इनमें
इनमें से किसी अन्य वस्तु x का भार शामिल किया जाए तो औसत भार 500 ग्राम बढ़ जाता है, तो वस्तु x का भार कितना है। अभी जो मैंने सिखाया था कि जब एक व्यक्ति समूह में आए तो वो वाला मेथड काम में लेना, जो मैंने सिखाया था। क्या था? आने वाला हमें बताना है। ठीक है, आने वाला हम बताते हैं। चलिए, पुराना औसत क्या है? 25 वस्तुओं का औसत भार 50 किलो है, तो 50 किलो है भैया। ठीक है, आया, हाँ समूह में एक जना आया। अब कितने लोग हो गए? पहले 25 थे, एक जना आया तो कितने हो गए? 26। और उसने औसत कितना बढ़ा दिया? उसने औसत बढ़ा दिया आधा किलो, है ना। तो 50 प्लस कितना हो गया? 13। 50 प्लस 13 कितना हो गया? 63। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? 63 kg। डी आंसर आपका बिल्कुल सही उत्तर है, जैसा कि आपको सिखाया था। नहीं तो आप क्या करते? बेसिक से कर सकते थे, कोई बुरी बात नहीं है वो भी। 25 को आप क्या करते? 50 से गुणा कर लेते, ठीक है ना। फिर 25 के बाद कितने लोग हो गए? 26 लोग हो गए। 26 को आप क्या करते? 50.5 से गुणा कर लेते, आधा किलो। 500 ग्राम आधा किलो होता है ना, 50.5 से गुणा कर लेते। ये भी मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था भाई, 26 को आपको 50.5 से गुणा करना है, तो ऐसा कर लो 50 प्लस आधा। 50 से करोगे कितना हो जाएगा? 26 पंजे 130, तो ये हो गया 1300 प्लस 26 का आधा 13, तो ये कितना हो गया? 1313। ऐसे थोड़ी स्मार्टनेस भी लगा सकते हो। और इधर आप करोगे 25 पंजे 125 जीरो, ये इसमें से आप घटा दोगे 63 kg उत्तर आ जाएगा। कुछ लोगों का ये मानना होता है जब बेसिक से हो रहा है तो ट्रिक क्यों लगानी। देखो, आपसे जब बेसिक से हो जाएगा ना तभी आप ट्रिक लगाओगे। भाई जीवन में पहले तो आप बेस सीखोगे, खड़े होगे ना तभी आप भागोगे। अगर आप खड़े होने की नहीं सोचोगे तो दौड़ोगे कैसे? तो ये बात जरूरी है। कुछ लोग सोचते हैं अरे तो ये तो बेसिक से हो रहा है, ट्रिक क्यों लगाए। अरे भैया बेसिक से हो रहा है ना तो ट्रिक लगा, दिखा कुछ कमाल। एक कक्षा में 35 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 63 है। यदि 2 और छात्र आ जाए जिनका औसत 85.5 है तो इन्हें भी जोड़ दिया जाए तो कक्षा का नया औसत बताओ। अब मैं यहाँ पर एक व्यवहारिक मेथड बता रहा हूँ, ठीक है ना। और व्यवहारिक मेथड नहीं जानना हो तो बेसिक जानना हो तो बेसिक ये है भैया, पहले आपको निकालना पड़ेगा कक्षा का नया औसत के लिए। उसमें फिर बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे? पहले 35 × 63 करना पड़ेगा। बेसिक की बात कर रहा हूँ मैं। पहले योग निकालो आप। पहले योग क्या निकालोगे? पहले वालों का योग कितना होगा? देखो 35 छात्र है, औसत कितना है इनका? 63। इसको गुणा करना पड़ेगा, एक योग आएगा, ठीक है। नए कितने छात्र आ गए आपके? नए छात्र आ गए 2, और उनका औसत कितना है? उनका औसत है आपके 85.5। इसको इससे गुणा करना पड़ेगा, ये इनका योग आ जाएगा। अब औसत क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। इसके और इसके योग को जोड़ो तो ये एक बड़ा योग आ जाएगा। ये टोटल राशियों की संख्या कितनी है? 35 और 2 37। तो इसमें क्या करेंगे? ये जो बड़ा योग आएगा इसमें हम 37 का भाग देंगे तो आपका औसत प्राप्त हो जाएगा। ये है कहानी, ये आपका बेसिक। लेकिन अब 35 को 63 से गुणा करो, फिर 2 को 85.5 से गुणा करो, फिर जो भी आए उनको जोड़ो, फिर उसमें 37 का भाग दो। बड़ी माथाफोड़ी है, मतलब बड़ी टाइम टेकिंग चीज़ है। आप कर सकते हो, बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा अगर आप परीक्षा में समय बचा पाते हो तो। लेकिन जब हम सरलता से कर सकते हैं तो सरलता से किया जाए। कैसे? भैया 63 तो औसत था। अब नए छात्र अगर 63 लेके आते हैं ना तो कोई समस्या ही नहीं थी कि भैया तू 63 लेके आवे ना, हमारा औसत बढ़ेगा नहीं, घटेगा नहीं, हमारे को वापस कोई गणना करनी पड़ेगी नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन ये तो 63 नहीं लाए, ये तो ज़्यादा लाए 63 से। कितना लाए? 85.5। तो देखो तो कितना ज़्यादा लाए ये, ठीक है ना। कि भैया तू अगर 63 और 63 लेके कितने आदमी आना, एक समूह का औसत 63 है। अब 63 वाले कितने भी आएंगे तो औसत में कोई चेंज नहीं आएगा। एक सिंपल सी बात है, समझे ना। ठीक है, आपकी क्लास में डिसाइड किया गया, पैसे इकट्ठे किए, क्लास में वापस बांट दिए, सबके 50-50 रुपये आ गए, ठीक है ना। अब वापस कोई लड़का नया आता ना कि मैं 50 रुपये लेके आया हूँ, मुझे शामिल करो। आजा भाई, हमारे क्या है, सबका खर्चा पहले से 50 रुपये है, तू 50 लेके आया, तू अपना खर्चा कर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, समझा ये। अब 63 होता तो कोई दिक्कत नहीं होती। ऊपर कितना है? 85, तो 63 को 85 करो। 63 10 73 10 83 32.5। ये 32.5 एक्स्ट्रा लाया है, ठीक है ना। ये भी 32.5 एक्स्ट्रा लाया, 2 है ना। ये है 63 के नहीं, ऐसा हमने माना है कि माना ये दोनों 63 के होते, ठीक है ना, तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क पड़ा क्योंकि ये 32.5 एक्स्ट्रा लाए, तो 32 × 64 और एक 65 एक्स्ट्रा लाइए। कुल मिला के कितने एक्स्ट्रा हो गए? 65 एक्स्ट्रा हो गए। अब हमें औसत में चेंज देखना है तो सिर्फ औसत में चेंज देखो। ये 65 को सब में बांट दो। 65 को कितने लोगों में बांटोगे? कितने लोग हैं? ध्यान से देखो तो 35 लोग तो पहले थे और 2 नए आ गए, तो कितने हो गए? 37। यही हुई ना कहानी। पहले तो हमने सबको 63 कर दिया, ठीक है। 37, ये तो 35 लोग रहे, ये 36वां, ये 37वां, ये मिलकर 63 है। लेकिन अब ये 65 ज़्यादा आया ना, ये सब में बांट दो। तो देखो ध्यान से, 65 बटा 37। अब 65 बटा 37 कितना होगा? 1 पॉइंट समथिंग होगा। अब उत्तर को देख कर अगर कर लें तो ज़्यादा ईजी होगा। बात देखिए यहाँ से क्लियर हो रही, कैसे हो रही? ध्यान से देखो, ये इतना बढ़ेगा ना, इतना औसत बढ़ेगा। क्यों? ये कुल 65 रुपये का धन बटा है, इसको सब में बांट दो। औसत तो वही होता है ना, आप सबके साथ परिवर्तन करते हो, वही औसत होता है।
65 को इसमें बांटूंगा, ध्यान से देखो 1 पॉइंट कुछ उत्तर आएगा यहाँ से, है ना। इसका मतलब 63 जो पुराना औसत था उससे प्लस करना पड़ेगा 1 पॉइंट कुछ। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो 63 में 1 पॉइंट कुछ ऐड नहीं किया है इसलिए गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ये तो इसमें तो 4 ऐड कर दिया जबकि 1 पॉइंट कुछ इसी में ऐड हुआ है, इसलिए ये जो आपका उत्तर होगा, ये जो हल होगा 1.2 के समथिंग होगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 64.2। इसी को कहते हैं स्मार्टनेस। तो 2 चीज़ें लगी, आपने ऑप्शन के ऊपर भी आंख रखी ताकि लास्ट में गणना कम करनी पड़ी, और आपने यहाँ पर भी गणना बचाई। उम्मीद करता हूँ मेथड समझ में आया होगा। नहीं आया तो जो पढ़ा है उसका रिवीजन अच्छे से कीजिए, आएगा। 50 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2:3 है। लड़कों का औसत 60 है और लड़कियों का औसत 70 है, तो पूरी कक्षा का औसत बताओ। चूंकि ये सवाल सरल है इसलिए इसको बेसिक से किया जाएगा। अगर यही सवाल थोड़े पॉइंटों वाले आंकड़े होते तो इसमें भी कुछ जुगाड़ ट्रिक व्यवहार लगाते हैं हम, लेकिन फिलहाल तो ये सवाल सरल है। मान लेते हैं कि लड़के 2 है और लड़कियाँ 3 है, आप ऐसा मान सकते हो। अगर संख्या अलग अलग होती ना, अभी ये 20 और 30 होते ना, तो भी आप उसको 2 और 3 ले सकते हो। संख्या का हमेशा आप अनुपात ले सकते हो, उससे गणना कम होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अनुपात तो आप उनका भी ले सकते हो, लेकिन वो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, उसके लिए थोड़ा आधा बहुत ज़्यादा नीचे जाके बेसिक में जाके पढ़ाना पड़ता है उसमें। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये 2 है और ये 3 है जैसा कि कहा। इनका 60 है और इनका 70 है जैसा कि कहा। 6 दूनी 12, 120 इनका योग हो गया। 7 या 21, 210 इनका योग हो गया। कुल योग कितना हो गया, जोड़ लीजिए आप। 0, 2 और 1 3 और 2 और 1 3, 330 कितने लोगों का योग हो गया, 5 लोगों का। तो 1 लोग कितने का होगा, इसमें भाग दे दीजिए तो 66। तो 66 क्या आ जाएगा, आपकी पूरी कक्षा का औसत आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। अब एक जो बात बोल रहा हूँ थोड़ी सी व्यवहारिक बात है, हो सके तो समझने की कोशिश कीजिए, नहीं आए तो टेंशन मत लीजिए। फिलहाल ये मेथड भी अच्छा है, इसमें भी गणना कम होती है। एक व्यवहारिक मेथड ये भी है, ध्यान से दुनिया, एक व्यवहार है ये। क्या व्यवहार है, इन 2 लड़कों का औसत कितना है, 60 है और इन 3 का 70 है। क्यों ना हम ऊपर वाले को सब में बांट दें। ऊपर वाला कितना है भाई, हम कहते हैं भैया तू भी अगर 60-60-60 होते तो क्या फ़र्क पड़ता, तुम भी अगर 60-60-60 हो जाते तो सबका औसत 60 ही हो जाता। ये कह रहे लो मैं 60-60-60 हो गया, अब कर लो क्या करना है। अब आप लगाओ क्या जुगाड़ लगाना चाहते हो। अब आप 60 हो रहे हो क्या, हाँ मैं 60 हो रहा हूँ। चलो अगर आप 60 होते तो सबका औसत 60 होता है, ठीक है। क्या नहीं मैं 60 नहीं हूँ, तो 60 नहीं हो तो ज़्यादा कितने हो, 10 10 10 भाई, 3 है ना, तो 10 10 10 ज़्यादा होना है, तो टोटल 30 ज़्यादा हो। इस 30 को हम क्या करें, 5 लोग बांट लें। 30 को 5 लोग बांट लो तो 5 छंग 30, तो देखो 60 और 6 कितना हो गया, 60 और 6 हो गया 66। ऐसे भी आप कर सकते हो, है ना। ये बातें भी आ जाएगी, थोड़ी परिपक्वता के साथ आती है चीज़ें। चलिए, एक कक्षा में 28 लड़कों और कुछ 28 तो लड़के थे और कुछ लड़कियां थी। लड़कियां कितनी है पता नहीं। एक परीक्षा में लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक 12.5 है जबकि लड़कियों द्वारा 14.5 है, और यदि समग्र औसत 13 पॉइंट है तो कुल छात्रों की संख्या बतानी है। वैसे ही सरल सा सवाल हो गया है, तो ध्यान से देखिए। 12.5 सरल सवाल भी परीक्षा में आते ही है ना, ये भी तो परीक्षा से ही लिया गया है। 14.5 और 13.1, इसमें से आप ये घटाइए तो 25 और 6 31 पॉइंट का 6 आ गया, ठीक है। 131 और 4 14 है ना, तो 1.4 वापस घटा के देख लीजिए, 1.4, ठीक है। एक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट हट जाएगा, तो सरल अनुपात कितना हो गया इसका, ये 3 और ये 7, 3 और 7 का मतलब हो गया 10, ठीक है। अभी आपको कौन से वाले लड़के बताएं, 28 लड़के और लड़कों का ये है, तो ये वाले लोग जो है 28 है, जो आपको 7 दिख रहा है वो 28 है। तो ये वास्तव में जो 28 बोल रहा है ना, हमारे अनुपात की भाषा में 7 है, और हमसे कुल पूछा है तो कुल कितने होंगे, 10 होंगे, क्योंकि 7 और 3 10 है। 7 चौक 28, तो कितने लोग हो गए, कुल लोग हो गए 40। तो बड़ी सरल सी गणना थी और 40 लोग यहाँ पर मौजूद है। बात करी जाए अगले सवाल की। 4 संख्याओं WXYZ को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया। सबसे छोटी 3 संख्याओं का औसत 22 है जबकि सबसे बड़ी 3 संख्याओं का औसत 28 है। आंकड़ों का परास ज्ञात कीजिए। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, आंकड़ों का परास से मतलब है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में अंतर ज्ञात करना है। पहले सवाल सुन लो, सबसे बड़ी और सबसे छोटी में अंतर ज्ञात करना है। एक बहुत ही सिंपल सा व्यवहार बता रहा हूँ जिससे ये सवाल बड़ी सरलता से हो जाएगा, और नहीं सीखना चाहो तो एक अलग मेथड भी है। क्या है वो ध्यान से, चलो बेसिक की बात कर ली जाए। WX, पहले बेसिक की बात करी जाए, YZ, क्योंकि कुछ लोग पसंद करते हैं बेसिक से सॉल्व करना। बेसिक से सॉल्व करना बिल्कुल पसंद करना चाहिए, लेकिन समय की आवश्यकता को जरूर समझना भैया, ऐसा नहीं हो तुम पीछे रह जाओ। 22 तिया कितना हो गया, 22 तिया हो गया 66, ठीक है। ये कौन है, ये वाले 3 है, ठीक है। अब देखो ये कौन है, ये लोग ये है WXY, पहले 3 कह रहा है ना, ठीक है। बाद वाले 3 को लिया, बाद वाले 3 कौन है, XYZ, इन 3 को लिया तो योग कितना आया, ध्यान से देखिए। इनका औसत कितना है, इनका औसत 28 है, तो 28 × 3 कर लिया,
28 इंटू 3 कितना हो गया 84। बात समझे क्या? पहले 3 का योग कितना है, डब्ल्यू एक्स वाई का योग कितना है, डब्ल्यू एक्स वाई का योग है 66 और एक्स वाई जेड का योग कितना है, एक्स वाई जेड का योग है 84। थोड़ी सी स्पीड मेरी प्रैक्टिस के हिसाब से तेज है ना, बेसिक पढ़ते तो थोड़ा धीरे पढ़ते, हर चीज़ पे बात करते हैं। चलिए अब मुझे एक बात बताओ, ये एक्स वाई तो कॉमन है, तो इनकी वजह से तो बाहर में कोई फर्क पड़ा नहीं। जो बाहर में फर्क पड़ा वो इसलिए पड़ा कि डब्ल्यू की जगह जेड आया, तो डब्ल्यू की जगह जेड आने से कितना बढ़ गया, वही आपका परास है। आंकड़ों का परास मतलब समझ गए, ये भाषा है थोड़ी सी याद रखिएगा। तो डब्ल्यू की जगह कौन आया, जेड आया, तो इनका अंतर कितना है ध्यान से देखो। तो आप क्या करो, 84 में से 66 घटा लो, तो 66 10 76 10 86 कितना आ गया 18। ये आपके सवाल का जवाब है। एक तो ये बात हो गई। इसी सवाल को आप और कैसे कर सकते थे वो देखिए ध्यान से, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है ना। ये पहले वाले जब 3 को लिया आपने, पहले वाले 3 को लिया तो औसत कितना था 22 था, और बाद वाले 3 को जब आपने लिया तो औसत कितना था 28 था। तो अब बाद वाले 3 ने औसत को कितना बढ़ाया, +6 और +6 बढ़ाया, तो कितना बढ़ाया टोटल, तो बढ़ाया टोटल 18। इसका मतलब ये जो 18 है यही तो आपके डब्ल्यू और जेड का अंतर है। भैया 18 क्यों बढ़ा, डब्ल्यू की जगह जेड आया इसलिए 18 बढ़ा, तो +6 ऐसा औसत इन्होंने बढ़ाया, तो 18 कुल मिला के इन्होंने औसत बढ़ाया, तो 18 क्या है, 18 आपका जेड माइनस डब्ल्यू है जो आपसे पूछा गया है। तो आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते थे। बात करी जाए अगले सवाल की। 5 मैचों में एक बैट्समैन द्वारा बनाए गए रनों का औसत 125 है, पहले 2 मैचों में उसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत 150 है और अंतिम 2 मैचों में उसके द्वारा बनाए गए मैचों का औसत 110 है, तो बैट्समैन द्वारा 30 मैच में कितने रन बनाए। इस सवाल को करने के लिए एक ट्रिक भी है, लेकिन जब सवाल खुद इतना छोटा हो, टोटल 5 ही मैच हो, तो फिर ट्रिक क्यों लगानी, बेसिक से करो। बेसिक से कैसे करोगे ध्यान से देखो, 5 मैच में कितने बनाए भैया उसने, 5 मैच में 125 के हिसाब से बना लिए, 125 औसत है, 125 इंटू 5 625, टोटल रन बनाए उसने 625, ठीक है। पहले 2 में उसने 150 रन के हिसाब से कितने बना लिए, 150 औसत है ध्यान रखना, तो कितने रन बना लिए 300 पहले 2 में, और बाद वाले 2 में, सबसे लास्ट वाले 2 में, तो बीच वाला बच गया है ना, लास्ट वाले 2 में कितना बचा है 220 रन बनाए उसने, है ना। ये टोटल कितने हो गए, ये हो गए आपके टोटल 520, और कुल मिला के आपके कितने हो रहे हैं 625। इसका मतलब बीच वाले में कितने बनाए उसने रन 105, इसमें से ये घटा लिया, तो 105 आपके बीच वाले का स्कोर हो गया। ये इस सवाल को फिलहाल बेसिक से ही करना था। फिलहाल बेसिक से क्यों, ऐसा सवाल आगे आएगा तो मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा आपको, और ऐसा आगे सवाल आएगा एक ट्रिक वाला, लेकिन उसमें क्या होगा 6 संख्याएं 12 संख्याएं ऐसी संख्याएं होना तो ट्रिक लगाएं। अभी तो संख्या ही 5 है तो बेसिक से करना जरूरी है। रीना द्वारा 16 पारियों में प्राप्त अंकों का औसत 26 है, श्रेया द्वारा अब तक प्राप्त अंकों का औसत 24 है, लेकिन उसने अब तक 12 परीक्षाएं दी है। रीना के समान प्रदर्शन करने के लिए श्रेया को शेष 4 पारियों में औसत कितने अंक प्राप्त करने होंगे, ये आपका सवाल है। यहाँ लगाएंगे व्यवहार, ध्यान से सुनना, क्योंकि नहीं तो गणना बहुत ज़्यादा हो जाएगी। क्या नहीं सर नहीं लगूंगा व्यवहार, तो नहीं लगाओगे तो भैया फिर क्या करना पड़ेगा, फिर आपको ऐसा करना पड़ेगा कि क्या है, वापस पढ़ता हूँ। श्रेया द्वारा अब तक प्राप्त अंकों का 24 है, लेकिन उसे अब तक केवल 12 परीक्षाएं दी है। रीना के समान प्रदर्शन करने के लिए 4 परीक्षाएं और देनी है, ठीक है ना। तो पहले तो इसका और इसको गुणा करके इसका, चलो बेसिक कैसे होता है वो भी सुन लो भाई। आप श्रेया के रीना के अंकों का योग निकालोगे 16 इंटू 24, क्या है 16 इंटू 24, यही है ना, 26 है, सॉरी 16, अभी तो गलती हो जाती, 16 इंटू 26। अब 16 इंटू 26 की गणना को सरल करना है तो देखो इसे कर लो 16 दूना 32 और इसे कर लो 13। कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिंपल सी बात लिख रहा हूँ, है ना। 2 इधर लिया गुणा कर दिया, 16 दूना 32, 13 लिख दिया, 13 दूना 26, 13 दूना 26, हासिल लग गया 2, 13 तिया 39, 40 41, 416 रन ये टोटल, इसके पास 416 मार्क्स है। अब श्रेया को पहुंचाना है इसके बराबर। श्रेया देखो अभी तक तो 12 मैच खेले उसने, सॉरी 12 एग्जाम दिए जो भी है, और 24 का उसका औसत चल रहा है, तो 12 12 144 144 का 288। अभी तक वो कितने ला चुकी है, 288 ला चुकी है। अंतर कितना है वो देख लो, और वो उसको लाना पड़ेगा बाकी के 4 विषयों में, 4 विषय कह दो या 4 परीक्षा कह दो, समझे। इसने भाई 16 परीक्षा दी और 26 का औसत रहा, मतलब इसने, अगर मैंने गणना सही करी है तो 416 अंक लाई है। ये 12 इंटू 24 को आपने किया तो 288 अंक लाई है। तो पहले घटा के देखो, 16 में से 8 गया तो 8 बच गया, ठीक है, और 10 में से 8 गया तो 2 बच गया और 1 बच गया। 128 लाने हैं इसको 4 पारियों में, मतलब 4 परीक्षाएं और देके 128 लाने हैं, तो 128 बटा 4, 4 तिया 12 और 4 दूनी, तो 32 का आगे का उसका औसत चलेगा शेष पारियों में, तो उसको कुल मिला के सेटलमेंट बैठेगा। ये है आपका बेसिक, ठीक है ना। अब मैं बात कर रहा था एक व्यवहार की, वो लगा के दिखा देता हूँ, ध्यान से देखना।
पहली 12 पारियों की कहानी ये है, ध्यान से देखो, पहली 12 पारियों की कहानी ये है कि श्रेया पीछे है। कितने पीछे हैं? 2 अंक पीछे हैं भाई। वो लाई है 26 26 26 26 26 ऐसा औसत चल रहा है, जबकि इसका 24 24 24 24 ऐसा औसत चल रहा है। तो प्रत्येक पारी में 2 अंक पीछे हैं, तो 12 दूना 24 अंक पीछे हैं। एक तो इसे 24 अंक लाने हैं। अब बराबरी करने के लिए आगे की 4 पारियों में से क्या करना है? 16 अंक लाते रहना है, ठीक है ना, सॉरी 26 अंक लाते रहना। औसत 26 है ना, 26 अंक लाते रहना है। बात समझे कि नहीं समझे भाई? इसको कहा तेरे को बराबरी करनी है, कहाँ करनी है? तो एक तो तू पहले पुराना वाला कवर कर। पुराने तो 2 अंक पीछे हैं हर परीक्षा में, और ऐसी 12 परीक्षा तूने दी है, तो 12 दूना 24 अंक तू पीछे है। पहले तो तू 24 अंक लिया, क्या ठीक है मैं 24 अंक लिया, और फिर आगे तो 26 26 लाती रहे ताकि बराबर चले। तो 26 चौके कितना हो गया? 104। तो टोटल देखो, टोटल अंक कितने हो गए? ध्यान से देख लो, टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए आपके वही 128, और 128 कितनी पारियों में लाने पड़ेंगे? 4 ही परीक्षा बची है पीछे, उसी में लाने पड़ेंगे। तो 32 आपके सवाल का जवाब आ जाएगा। थोड़ी सी गणना इसमें क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और उम्मीद करते हैं कि आप इन चीज़ों को पसंद करोगे, और पसंद नहीं करोगे तो बीच में आ गए वो ऑप्शन क्या है आपके पास, है ना। अब देखते देखते यहाँ आ गए तो थोड़ा और देख के जाओ। चलिए, पहली 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है? आपको पता होना चाहिए। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत, 1 से लेके n प्राकृत संख्याओं का जो योग होता है, योग का फॉर्मूला होता है n+1/2। ये है योग का फॉर्मूला, ठीक है ना। और अगर औसत की बात करें, औसत होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो इसमें आप n का भाग दे दोगे तो बन जाएगा n+1/2। ये है कहानी। तो 50 + 1 51, 51/2, 51/2 कितना हो गया? 25.5। एक मेथड तो ये हो गया। एक मेथड ये हो गया, जब संख्याएं समान अंतर वाली हो, ठीक है, जब संख्याएं समान अंतर वाली हो, संख्याओं के बीच का अंतर समान हो। समान अंतर मतलब जब संख्याएं समान अंतर वाली श्रेणी में हो। किस में हो? समान अंतर वाली श्रेणी में। तो जब संख्याएं समान अंतर वाली श्रेणी में हो तो औसत निकालने का एक तरीका ये भी है कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या को जोड़ के आप इसमें 2 का भाग दे दीजिए। तो पहली संख्या आपकी 1 है और अंतिम संख्या 50 है, जोड़ के आप 2 का भाग दे दीजिए तो आप 25.5 उत्तर ले आएंगे। ऐसा भी आप कर सकते थे, एज यू विश, ठीक है। चलिए, 3/4, 5/8, 7/12 और 15/16 का औसत ज्ञात करना है। तो पहले तो सीधी सी बात है, इनका लैसे पे लेना पड़ेगा। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या करनी है, तो जोड़ो भैया इनको। 3/4 प्लस 5/8 प्लस 7/12 प्लस 15/16, ठीक है। अब आप देखो 4 और 8, 4 इससे सेटल हो रहा है, 8 इससे सेटल हो रहा है, तो 12 और 16 का लसापा देख लो, उससे काम चल जाएगा। 12 होता है आपका 4 तिया 12 और ये होता है 4 चौक 16। भाई 12 क्या होता है? 12 होता है 4 तिया 12, ठीक है। और 16 क्या होता है? 16 होता है 4 चौक 16। इसमें 4 नहीं है, इसमें 3 नहीं है, मतलब इसको आपका लसापा लाने के लिए पहले तो आप 4 कॉमन ले लो, और 4 तिया 12, 12 चौक 48। डायरेक्ट सोचना चाहो तो ऐसे सोच लो, ये 12 है और 16 है। 16 की टेबल को आगे बढ़ो, 16 दूना 32, 32 तो नहीं आता। तो 12 की टेबल 32 आता है क्या? नहीं। 16 तिया 48, 48 आता है 12 टेबल में? हाँ आता है। 48 इन सब की टेबल में आता है, तो 48 लसे पे हो गया पहली बात तो, ठीक है। अभी मैं योग कर रहा हूँ, पहले राशियों का योग बटा राशियों की संख्या भी करनी पड़ेगी, ध्यान रखना। ये 48 किया मैंने, ठीक है। 12 चौक 48, 12 तिया 36, ठीक है। 8 छंग 48, 6 पंजे 30, ठीक है। और 12 चौक 48, 7 चौक 28, 16 तिया 48, 15 तिया 45, बटा में करना पड़ेगा 4। ये तो राशियों का योग हो गया, बटा राशियों की संख्या करनी पड़ेगी ना। ये आ गया आपका औसत। इसको जोड़ के हम फाइनल उत्तर पे पहुंचेंगे। 30, 30, 60, 70, 80, 120, 120 और 126, 126 और 134, 134 और 139, 139 तो ऊपर है आपके, ठीक है। और नीचे है आपका 196, तो 139 बटा 196 आपके सवाल का जवाब है। गड़बड़ हो गई क्या? 8 चौक 32, सॉरी 8 चौक 32, चला लेना इतना, है ना। चलिए बात करी जाए अगले सवाल की। यही वो प्रश्न है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था आपसे। यही वो सवाल है जिसके बारे में बात करी जा रही थी कि 11 परिणामों का औसत 50 है, पहले 6 का औसत 49 है और अंतिम 6 का औसत 52 है, तो छठे का परिणाम ज्ञात करो। अगर आप बेसिक की बात करते हो तो बेसिक में आपको ये करना पड़ेगा, बात को सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। 11 का औसत कितना है? 50, तो 11 × 50 करोगे, लेकिन यहाँ 50 की जगह अगर 53 होता तो गणना बहुत बढ़ जाती, ठीक है ना। फिर पहले 6 का योग ज्ञात कर लो, तो 6 × 49 कर लो, पहले 6 का योग निकल जाएगा। बाद वाले 6 का योग ज्ञात करने के लिए 6 × 52 कर लो, तो बाद वाले 6 का योग निकल जाएगा।
इसको इसको जोड़ लो तो टोटल कितने का योग हो गया, 12 का योग हो गया। अरे भाई संख्या 11 है तो 12 का योग क्यों हुआ, क्योंकि आपने जब प्रथम 6 और अंतिम 6 ली, कहानी को समझिएगा। अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5 बंदे हैं, मैं प्रथम 3 को और अंतिम 3 बंदों को लूँगा तो बीच वाला बंदा कितनी बार आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा। बस ये है कुल मिला के कहानी। तो जब आपने प्रथम 6 और अंतिम 6 करके 12 संख्याएं ली है, तो जो छठी संख्या है वो 2 बार आ गई है, और आपको छठी संख्या ये सवाल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, छठे परिणाम का मान बताओ। तो इनको जब आप जोड़ोगे, इनका आप गुणा करके जोड़ोगे, ठीक है ना, और इसमें से घटाओगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। ये तो हो गया आपका एकदम प्योर बेसिक। समस्या ये होती है, अगर यहाँ लिखा होता 52.5, यहाँ लिखा होता 49.5 और यहाँ लिखा होता 51.5, तो लग जाती लंका गुणा कर करके, ठीक है ना। तो एक ट्रिक भी सीख लो। औसत अभी कितना है, 50 है। चलिए, कितनी संख्याएं हैं, 6 संख्याएं हैं, ध्यान से सुनना। अगर इससे करना चाहो तो एक और कर लो, 11.55, 550, फिर और बनी चाहिए ना। सर आपने तो कराया नहीं पूरा, आपने तो छोड़ दिया, मैं तो उत्तर चेक नहीं कर पाया। 9 जगह की 54, हासिल 5, 6 चौक 24 और 5 29, 6 दूनी 12, हासिल का 1, 6 पंजे 30 और 1 31। ये कितना कम है भैया, ये तो आपका 6 कम है और ये 6 ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 606। 606 में से आप 550 घटा दीजिए तो 56 आपके सवाल का जवाब आ जाएगा। समझ गए, ये लो। अब मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ उससे भी समझ लो। 50 औसत है, पहली 6 संख्याओं ने क्या किया, 49 कर दिया, मतलब 1 का नुकसान कर दिया। भैया तो नुकसान वाली बात हो गई, तो ये -6 में चली गई। यहाँ से कहानी, यहाँ से कहानी कहाँ चलेगी, -6 में, ठीक है। बाद वाली ने क्या किया, बाद वाली ने 2 का फायदा किया, और ऐसी 6 संख्याएं थी, तो यहाँ से कहानी आ गई +12 में। यहाँ से कहानी किस में आ गई, +12 में, ठीक है ना। तो ये तो -6 और +12, कुल मिला के इसका रिजल्ट देखो तो क्या दिख रहा है आपको, पहले तो ये बताओ। यहाँ से तो हो रहा है -6, यहाँ हो रहा है +12, कुल मिला के हो रहा है +6, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, +6 हो रहा है। अब बात को ध्यान से सुनना, जब ये बाद वाले, भाई टोटल तो 11 है, लेकिन कुल लोग आप जो गणना कर रहे हो 12 हो, वास्तव में जो लोग कम है, ये लोग कम है और ये लोग ज़्यादा है, 6 और 6 12 हो गए। तो उस कंडीशन में क्या करना है, जैसा यहाँ निशान है वही काम करना है 50 के साथ। 50 के साथ यहाँ कैसा निशान है, प्लस का, तो 50 के साथ +6 कर दो, और यहाँ अगर माइनस का निशान होता तो -6 करता, समझे। ऐसा सेम टू सेम जैसा ये निशान है वैसा ही काम कब करना है, ये ध्यान रखना। ऐसा काम तब करना है जब ये संख्याएं ज़्यादा हो, जो आप जिन पे काम कर रहे हो ना, इन 6 और 6 पे, ये वास्तविक से ज़्यादा हो जाए। जब ये वास्तविक से ज़्यादा हो जाए तब ऐसा काम करना है। अगर ये वास्तविक से कम हो और कोई बीच की संख्या छोड़ देवे, जैसा एक सवाल पीछे गया था, पहली 2 और अंतिम 2, मैं क्या कर रहा हूँ, अगर ये वास्तविक से कम हो और बीच में कोई संख्या छोड़ देवे, तो इस निशान का उल्टा काम करना है, या प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। इतनी सी बात तो आपको ध्यान रखनी है सिर्फ। अरे भाई चलिए, 45 परिणामों का औसत 23 है, जिसमें से पहले 22 का 18 और अंतिम 22 का 21 है। देखो 22 22 44, नीचे वाले कम है इस बार, ध्यान रखना। अब इस बार में जो ट्रिक सिखाई उसको ध्यान से देखो, औसत कितना है, 23 है, ठीक है। ये जो पहले 22 है, इन्होंने औसत कितना कर दिया भैया, इन्होंने 18 ही कर दिया, बिल्कुल ही, मतलब कितना कम कर दिया, 5 कम कर दिया, है ना। पहले 22 का औसत 18 है, तो 5 कम कर दिया, तो 22 ये नुकसान कर रहे हैं, 22 पंजे 110 का नुकसान करके बैठे हैं, ठीक है भैया। और अंतिम 22 का परिणाम 21 है, और लो, ये भी कम है भाई। पहले तो 22 था, औसत तो पहले 22 था, नहीं पहले 23 था, सॉरी, हाँ 23 था, और अंतिम 22 का औसत है 21 है। ये भी 2 का नुकसान करके बैठ रहे हैं, और ये भी 22 के 22 लोग हैं, ठीक है ना। ये भी कितने लोग हैं, 22 के 22 लोग हैं, इन्होंने भी नुकसान कर दिया, 22 दूना 44 का। इधर से भी नुकसान, इधर से भी नुकसान, कुल मिलाकर क्या हुआ, कुल मिलाकर नुकसान हुआ कितने का, देख लो। 44 में जोड़ोगे 154 का, 154 का नुकसान हुआ। मैंने अभी क्या सिखाया था, इसके साथ काम करना है। क्या काम करना है, जब ये नीचे वाले लोग कम हो, ये देखो जिन पे आप काम कर रहे हो ये नीचे कम लोग हो, बस इतना ध्यान रखना। जब ये नीचे वाले लोग ज़्यादा हो ना, तब वास्तव में जो लोग है वो तो ज़्यादा है इस बार, और नीचे जो लोग कम है, जिनके बारे में आप बात कर रहे हो, कितना प्लस किया माइनस किया, तो इस निशान का उल्टा काम करना है इसके साथ। अगर 23 ये माइनस है तो आपको प्लस करना है, 23 + 154, बस इतनी सी कहानी है, याद रख लेना। 5 4 आई कैसे मैंने बढ़ाई है खुद ने, कहीं पे भी लिखी हुई नहीं दिखेगी आपको ये, ठीक है ना। 4 और 3 7, 5 और 2 7, 1 177 आपके सवाल का जवाब है। ये जो ट्रिक है, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई। छोटा सा ध्यान क्या रखना है, ध्यान समझे। ये नीचे वाले लोग अगर ज़्यादा होते तो जैसा ये होता वैसा करते थे, प्लस होता तो प्लस, माइनस होता तो माइनस। लेकिन ये नीचे वाले कम है तो जैसा ये है उसका उल्टा करना है, बस इतनी बात ध्यान रखनी है। अगर इतनी बात ध्यान रखे तो ये दोनों टाइप के सवाल आपके बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएंगे लाइफ टाइम। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 50 है,
सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के गुणनफल तथा चतुर्थ और दूसरी संख्या के गुणनफल का अंतर बताओ। लो भाई, पहली 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 50 है। पहले इस पे तो काम कर लो। 5 क्रमागत संख्याएं हैं, 5 लगातार संख्याएं हैं और उनका औसत कितना है 50। औसत 50 मतलब 50 सबसे बीच में है, क्योंकि जब संख्याएं लगातार या होती है क्रमागत होती है तो सबसे बीच वाली संख्या औसत होती है। और 5 में तो सबसे बीच में एक मिल जाएगी, 6 होती तो बीच में मिलती नहीं और निकालनी पड़ती। लेकिन 5 संख्या है तो सबसे बीच में कौन होगी, तीसरी संख्या सबसे बीच में होगी। समझे आप? तो इससे पहले क्या होगी, इससे पहले होगी 49 और इससे पहले क्या होगी 48 और 50 के बाद क्या होगी 51 और उसके बाद क्या होगी 52। ये है 5 संख्याएं। कह रहे सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल और चतुर्थ और दूसरी संख्या के गुणनफल का। लो, इसका और इसका गुणनफल और इसका और इसका गुणनफल और इनका बताना है अंतर। ठीक है भैया, तो गुणा करना पड़ेगा। कहानी ये है 52 गुणा 48। ठीक है, 48 को कुछ ऐसा लिखें 8 छंग 48। 48 को 8 छंग 48 लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ ध्यान से, वो आपको पता ही होगा। 8 छंग 48 की गणना सरल रह जाएगी। 8 छंग 48। ठीक है, ये देखो 48 और 52 और 49 और 51 दोनों संख्याएं मिल तो रही नहीं है, इसलिए गुणा ही करना पड़ेगा। 8 दूनी 16, घबराओ मत। 8 दूनी 16 हासिल का 1, 8 पंजा 40 और 1 41 गुणा 6, 16 छंग 96 और 6 चौक 24। ये लीजिए। 49 और 51 का भी गुणा किया जाए। 49 गुणा 51 लीजिए। 49 गुणा 51 में आप दिमाग लगाइए, जो इसमें भी लगा सकते थे आप। क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता क्या, 49 को 50 माइनस 1 और इसको ऐसा नहीं लिख सकता क्या 50 प्लस 1 लिख सकता हूँ। तो a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा 2500। 2500 का स्क्वायर 2500 माइनस 1 का स्क्वायर 1। ये इसका परिणाम आ गया 2499। उम्मीद करता हूँ सही होगा। ठीक है, तो 2499 इसमें से आप घटा दोगे किस, अब अंतर का है, अंतर तो प्लस माइनस। अच्छा, अब यहाँ उत्तर प्लस में भी है माइनस में भी है, अंतर 3 का दिख रहा है। तो अब देखना पड़ेगा सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कौन है, ये है, तथा चतुर्थ और दूसरी कौन है, ये है। इनका अंतर मतलब इसमें से ये घटाना पड़ेगा। इसका और इसका अंतर पूछा है तो इसका और इसका अंतर आप -3 बोलोगे, ना कि 3। वैसे तो 3 बोलते तो सही होता, लेकिन -3 दिया हुआ है तो इसका अंतर क्या होगा -3 होगा। ये है कहानी। अब यहाँ पे एक दिमाग और लगा सकते थे, उसको ध्यान से सुन लो, वो आप लेके जाओ परीक्षा में तो लगा सकते हो। 52 × 48 के साथ भी आप ये काम कर सकते हो। देखो 52 × 48 के साथ भी आप ये काम कर सकते हो। 52 को आप लिख सकते हो 50 + 2। ठीक है, और 48 को आप लिख सकते हो 50 - 2। तो a माइनस बी, a प्लस बी हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2500 माइनस 4। पहले संख्या क्या है 2500 - 4। और ऐसे कैसे दूसरी संख्या थी आपकी 49 × 51। इसे लिख सकते हो आप 50 - 1 और इसे लिख सकते हो आप 50 + 1। मतलब ये हो गई 2500 - 1। अब अंतर देखना तो इसमें से ही आपको घटानी पड़ेगी। तो इसमें से जब आप ये घटाओगे तो 2500 से तो 2500 कट गया और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इससे ये कट गया। देखो उसमें क्या होगा, आपको गणना नहीं करनी पड़ी, -3 आपका आंसर आ गया। ऐसे भी आप कर सकते थे, वो आप पे डिपेंड करता है, ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 110 है। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा। सवाल सरल है वैसे तो, कैसे देखिए 100, 101 और 102 और इधर 99 और 98। अब पूछा क्या है, इन दोनों के वर्गों का अंतर पूछा है। तो 102 का वर्ग माइनस 98 का वर्ग, ये आपसे पूछा है। अब यहाँ पे आप वो स्मार्टनेस लगाओगे, a का वर्ग माइनस b का वर्ग क्या होता है, a + b और a - b। देखो गणना कितनी कम है। 102 और 98 हो गया 200 और 102 में से 98 हो गया तो 4, 4 दूनी 8, 800 हो गया आपके सवाल का उत्तर, जो कि आपका ऑप्शन ए दे रखा है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी, सरल सवाल था। एक छात्र द्वारा 5 विषयों में प्राप्त अंकों का औसत 75 है। पहले 2 में 65 है, अंतिम 2 में 85 है, तो तीसरे विषय में कितने अंक प्राप्त। ये तो बड़ा सरल सवाल आ गया डी ग्रुप के लेके, क्योंकि ऐसा ये रिपीट हो गया इसलिए, है ना। ऐसा सवाल हम पहले कर चुके हैं, लेकिन कर लीजिए आप। बेसिक से करना चाहो या अभी ट्रिक सिखाई थी उससे कर लो। ये आपका 75। पहले 2 का 65 है। पहले 2 ने क्या किया भैया, पहले 2 ने 10 का नुकसान कर दिया, तो कुल मिला के 20 का नुकसान हो गया। और बाद वाले 2 का 85 है। बाद वाले 2 का क्या भैया, बाद वाले 2 का 85 है, मतलब +10 कर दिया इन्होंने, और ये 2 है तो ये कितना हो गया 20। तो +20 - 20 कितना हो गया 0, मतलब इसमें कुछ जोड़ना कोई घटाना। तो जो बीच वाली संख्या है वो कितनी है, बीच वाली संख्या 75 है।
डायरेक्ट भी समझ सकते थे कि देखो ये 65 है और ये संख्याएं बराबर है, और ये 85 है और ये संख्याएं बराबर है। 65 10 75 10 85, तो इनके बीच में क्या होगा 75, मतलब इनका औसत 75 है और 500 का औसत भी 75 है, इसलिए उसका औसत भी 75 ही होगा। ऐसा आप डायरेक्ट ऑब्जर्व भी कर सकते थे। बात समझ में आ गई होगी। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है। इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान बताइए। 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं और उनका औसत 40 है। 40 के बाद होगी 42 और उसके बाद होगी 44, और 40 से पहले होगी 38 और उससे पहले होगी 36। क्या कह रहे हैं? सबसे छोटी संख्या का मान बताइए। सबसे छोटी संख्या होगी आपकी 36। बात करी जाए अगले सवाल की। क्रिकेटरों के एक समूह का औसत स्कोर कितना था? 42 था। एक नया खिलाड़ी शामिल होने और समूह के सदस्यों के औसत में 250% स्कोर करता है। एक नया खिलाड़ी शामिल होता है, पहले तो ये सुन लो। एक नया खिलाड़ी शामिल होता है और समूह के सदस्यों का 250% स्कोर करता है। जो औसत चल रहा है ना, उसका 250% स्कोर करता है। बात समझे? थोड़ी सी कहानी बढ़ाओ भैया। पहले पता नहीं कितने लोग थे, लेकिन उनका औसत कितना था? उनका औसत था 42। ठीक है। नए वाले का औसत कितना है? 42 का 250%। 42 का 250% कैसे निकालोगे? 5/2 से गुणा कर दो। किसी भी संख्या का 250% मतलब 2.5 गुणा। 2.5 गुणा मतलब 5/2। 5/2 से गुणा कर दो। 21 पंजे 105। ये 105 रन बना रहा है। कुल मिला के कहानी ये है। जो नया आया ना 105 रन बना रहा है। ये पुरानों का औसत था, नया बनाया 105 रन। और ऐसा करने से संपूर्ण औसत में 30% की वृद्धि हो जाती है। तो इसका 30% बढ़ जाएगा। 42 का 30% बढ़ जाएगा, तो लो 42 का 30%, 42.3 पूरा औसत। ये कौन है? ये पुराने वाले लोग हैं। ये कौन है? नया खिलाड़ी आया वो है। और ऐसा करने से पूरे समूह का औसत इतना बढ़ गया है। तो ये कितना हुआ? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 12.6 बढ़ गया। 12.6 बढ़ गया मतलब कितना हो गया? 42, 43, 44, 54.6 हो गया, है ना। ये कहानी है कुल मिला के। चलिए अब क्या करना है आपको? क्या कह रहा है? तो नया खिलाड़ी शामिल होने से पहले समूह में कितने क्रिकेटर थे ये बताना है आपको। औसत का नियम लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं औसत का नियम? देखो 2 समूह बन रहे हैं ना। पहले समूह का औसत कितना था? 42। और दूसरे समूह का औसत कितना है? 105, क्योंकि दूसरे समूह में एक बंदा है। अगर अपने को पता है यहाँ बंदा कितना है, 1। यही तो है, दूसरे समूह में बंदा है। और कुल मिला के औसत कितना हो रहा है? कुल मिला के औसत हो रहा है 54.6। ये इससे कितना ज़्यादा है? अभी तो हमने जोड़ा था 12.6, ठीक है। और ये इससे कितना ज़्यादा है? घटा लो। तो देखो अगर 50 होता, इसमें अगर हम 50 जोड़ते तो 104.6 होता, 50.4 आ गया। कितना आ गया? 50.4। 12 चौक 48, 6 चौक 24, सीधा कट रहा है भैया ये, ठीक है ना। 1 बार और 4 बार। कितनी बार? 1 बार और 4 बार। ये जो अनुपात में 1 दिख रहा है वास्तव में 1 के बराबर है। तो जो ये अनुपात में दिखेगा 4, वो 4 के बराबर होगा। भाई हमारे को ये संख्या तो पता है ना कि ये 105 वाले कितने खिलाड़ी है? 1 खिलाड़ी है। और हमारी अनुपात की भाषा में भी कितना दिख रहा है? 1। हमारी अनुपात की भाषा में अन्य खिलाड़ी कितने दिख रहे हैं? 4। तो कुल खिलाड़ी कितने हो गए? 5। अब क्या पूछा? इसके नया खिलाड़ी शामिल होने से पहले समूह में क्रिकेटरों की संख्या क्या थी? तो पहले 4 थी। तो 4 आपके सवाल का जवाब है। इतनी कम गणना आपको करनी थी, लेकिन थोड़ी सी स्मार्टनेस लगानी थी। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होना, तो घबराएं नहीं। अपने आप को इकट्ठा कीजिए, अपने स्ट्रेंथ को इकट्ठा कीजिए। जो आपने सीखा है उसको काम में लेने का प्रयास कीजिए, और कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे तो होगा ही। इससे ज़्यादा मोटिवेशन मेरे पास है नहीं, है ना। क्या कहा मैंने? इससे ज़्यादा मोटिवेशन आपके पास है नहीं, क्योंकि आपके पास एक ही मोटिवेशन होना चाहिए, मुझे करना है तो करो उस चीज़ को, बस ये चीज़ है। रोज़ रोज़ मोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। एक कक्षा में 42 लड़कों का औसत वजन 41 किलो है। 39 किलो वजन वाला एक लड़का शामिल हो जाता है। पहले से उपस्थित एक लड़के का वजन 43 किलो के स्थान पर 34 किलो गिना गया है। नया औसत क्या है? देखो 2 बातें हुई यहाँ पर। पहली बात तो क्या हुई? 42 लड़के हैं, उनका औसत कितना था? औसत था 41 किलो। ये आपका औसत था 41 किलो, ठीक है भैया। फिर कहानी ये हुई कि एक लड़का आया 39 किलो का, क्या भैया मेरे को शामिल करो। इसको शामिल करा तो एक नया औसत बना होगा। ये 41 किलो एक लड़के का नहीं है, ये 41 किलो 42 लड़कों का है। अगर आपको बेसिक से करना है तो पहले इसको इससे गुणा कीजिए, फिर ये इसमें जोड़िए, फिर उसमें से क्या कीजिए, पहले से उपस्थित एक लड़के का वजन 43 किलो के स्थान पर 34 किलो पढ़ लिया। एक लड़का था यहाँ पे 43 किलो का, उसको गलती से पढ़ लिया 34 किलो। जो 43 होता है 4 3, पढ़ने वाले ने पढ़ लिया 3 4, नॉर्मल मिस्टेक, लाइट ज़्यादा होगी, ठीक है ना, तो पढ़ लिए। तो यहाँ से कितना, अब देखो 2 चीज़ है। बेसिक कैसे होगा? बेसिक ऐसे होगा कि 41 और 42 का करना पड़ेगा गुणा। क्या करना पड़ेगा? 41 और 42 का गुणा। ज़्यादा भारी काम नहीं है। 42 को 41 + 1 लिख सकते हो। 41 का वर्ग याद हो तो बड़ी कहानी सरल हो जाएगी।
ठीक है, नहीं आ जाए तो 41 इंटू 41 करो, जो भी होता है, ठीक है। चलिए, उसमें आप 39 जोड़ दो, जोड़ दिया, फिर आप उसमें क्या करो, फिर आप उसमें 9 किलो और जोड़ दो। भाई जो 43 था उसको 34 पढ़ लिया ना, तो आप 9 किलो और जोड़ो उसमें, समझे कि नहीं समझे, कि भाई ये आप ये 9 किलो की मिस्टेक हो गई, ये 9 किलो भी दो इसको। 43 की जगह 34 पढ़ लिया, तो पढ़ना कितना था 43, पढ़ कितना लिया 34, 9 किलो और दे दो। अब अगर आप बेसिक से करते हो तो क्या करना पड़ेगा बताए, पहले इसका से गुणा करके लिखो, इसको इसको इसमें जोड़ दो, और तीनों को जोड़ के क्या करो, अब टोटल लोग कितने हो गए ध्यान से समझ लो। 42 लड़के थे, एक लड़का ये और आया, इसको भी भूलना मत, 43, इसमें आप 43 का झट से भाग दे दो, और एक आधा किलोमीटर की गणना होगी, ज़्यादा नहीं, 1 किलोमीटर की गणना होगी और आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अब थोड़ा सा व्यवहार लगा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और व्यवहार क्या है ध्यान से सुनो, व्यवहार है अंतर पे काम करना। पूरे औसत का व्यवहार ये होता है कि अंतर पे काम करना होता है। अंतर पे काम कैसे करेंगे ध्यान से देखो, 42 लड़के थे, ठीक है सर 42 लड़के थे, और इनका औसत था 41, औसत 41 था। एक लड़का आया 39 किलो वजन लेके, नया आया, हमने कहा भाई साहब 39 किलो लेके आया, आपने हमारे को दिया है 2 किलो का नुकसान। क्या दिया है, 2 किलो का नुकसान। अगर 2 किलो और ले आते आपका क्या बिगड़ जाता, आप अगर 2 किलो और ले आते तो आपको हम पूरा पूरा शामिल कर लेते, हमें वापस गणना ही नहीं करनी पड़ती। अब पहले तो 42 इंटू 41 करो, और फिर आपको जोड़ो, और फिर अब 43 का भाग दो, और हमारी गणना कितनी करनी पड़ रही है। आप 2 किलो और क्यों नहीं लाए, आप 2 किलो और लेके ही पैदा हो जाते तो हमारे औसत 41 का 41 रह जाता। इसने कहा देखो भाई अब जो है वो है, तभी पता चला एक 43 किलो वाले को पढ़ लिया गया 34 किलो, तो यहाँ से 9 किलो और निकल के आया, अरे भैया मेरा 9 किलो और ले, कि लो भाई तेरा 9 किलो और लेते हैं। तो क्या एक काम करते हैं, पहले तो इस 9 किलो में से 2 किलो इसको दे दो, ताकि ये भी हो जाए 41, और पुराना औसत कितना रह जाएगा 41 रह जाएगा, समझे। और फिर ये जो 7 किलो बचा है उसको सब बांट लो। देखो मैं एक सिंपल सी व्यवहारिक बात कर रहा हूँ, ये कोई ट्रिक नहीं है जो इसको रट लोगे, ठीक है ना। बात को सुनना, 41 औसत था, अगर ये 41 लाता तो कोई समस्या नहीं होती, ये लाया 39, उधर क्या है, उधर से 9 किलो एक्स्ट्रा निकला, उस 9 किलो से क्या किया 2 किलो ले लिया, इसको दे दिया, तो ये भी 41 हो गया। तो जब इसको ये 2 किलो दिया ना, तो इन 43 का औसत कितना है 42, और एक लड़का ये, इन 43 का औसत 41 है। कब, जब इसको 2 किलो दे दिया तब। तो पीछे 7 किलो बचा, वो सब बांट लो, औसत पता चल जाएगा। 7 किलो कितने लोगों में बांटना है, 7 किलो बांटना है 43 लोगों में टोटल, और वो अपने को पता चल जाएगा। ये जितना आएगा 41 के ऊपर अपना औसत हो जाएगा, प्लस है ना, ये जितना ही आएगा 41 के ऊपर अपना औसत हो जाएगा। तो औसत अपना 41 के ऊपर होगा। कहानी को ध्यान से देखो, गणना कुछ थी नहीं, पेन को कोई इतनी लंबी चौड़ी कोई गणना नहीं थी, यहाँ पे भी अब गणना नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है भाई, उत्तर आ रहा है 41 के ऊपर, और 41 के ऊपर तो उत्तर एक ही दिखाई दे रहा है, तो गणना किस बात की करी जाए। बात समझे कि नहीं समझे। वो 2 किलो वहाँ सेटल होने के बाद, वर्बली था, वो 2 किलो सेटल होने के बाद बच्चा आपका 7 किलो, ये 43 लोगों में बटना है, कुछ तो होगा ही ना, कुछ कुछ तो आएगा ही ना, 41 से तो ऊपर ही होगा ना। तो 41 से ऊपर कितना होगा अपने को निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 41 से ऊपर एक ही ऑप्शन है, और निकालने की जरूरत पड़ती तो फिर हम ये निकालते। बात समझ में आ गई होगी। बात कर जाए अगले सवाल की। कल 45 अंकों वाली एक परीक्षा में 3 छात्रों के अंकों का माध्य 38 है। 45 अंकों वाली, कुल अंक 45 है, ठीक है, और 3 छात्रों के अंकों का माध्य 38 है, ठीक है। 2 नए छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया। उस नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले सबसे कम अंक क्या है जिसने दूसरे नए छात्र से कम अंक प्राप्त किए हैं, जिसमें 5 छात्रों के अंकों का कुल औसत 40 हो जाता है। सवाल समझे कि नहीं समझे, सवाल को पढ़ लो। सवाल कह रहा भैया 45 अंकों वाली एक परीक्षा थी, एक परीक्षा थी जिसके अधिकतम अंक कितने थे 45। 3 छात्रों के औसत अंक आए 38। औसत अंक 38 समझ गए ना, कोई 38 से ऊपर भी लाया होगा, नीचे भी लाया होगा। तीनों की राशियों का योग करके 3 का भाग दिया। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या होती है औसत। क्या किया, राशियों का योग किया बटा राशियों की संख्या किया, तो औसत कितना आया, इनका औसत आया 38। ठीक है साहब, 38 आ गया। 2 नए लड़के आए हैं, और नए आने से औसत हो गया 40। मुख्य कहानी तो ये है। बीच में ये लिखा हुआ है कि अब आपको जो 2 नए लड़के आए उसमें ये बताना है कि जो दोनों में जो ऐसे अंक देने दोनों को कि एक लड़का कम से कम कितने नंबर लाए तो काम चल जाए, कि भाई तू इतने कम से कम ये लाया होगा। कई सारे रिजल्ट हो सकते हैं, लेकिन कम से कम क्या होगा। तो ध्यान से देखो, पहले ये 2 लड़के कितने अंक लाए हैं। अगर हम बेसिक की बात करें, बात को ध्यान से सुनना। क्या सर अब यहाँ क्यों बेसिक की बात कर रहे हो, जहाँ जिसका उपयोग है वहाँ उसको काम में लिया जाएगा, ठीक है ना। और बिना बेसिक के भी कर सकता हूँ, बताऊँगा मैं आपको। चलिए फिलहाल बेसिक की बात करी जाए तो 45 इंटू 38 करना पड़ेगा, है ना। नहीं क्यों, 45 तो टोटल मान, 38 इंटू 3 करना पड़ेगा। 38 इंटू 3
तब तो वैसे काम में लेना ही पड़ेगा। 38 × 3 तिसरल गणना है। 8 × 3 = 24, हासिल का 2, 3 × 3 = 9, 10 = 11, 35 × 70 = 105, 105 और 9 114। ठीक है, ये 3 हो गए। अब 5 का कितना है? 40। लो और भी सरल है, 40 5 का, ठीक है ना। तो कितना हो गया ये? 200। ये 3 लड़के मिलकर 114 अंक लाए हैं, 5 लड़के मिलकर 200 अंक लाए हैं। तो घटा लो, पता चल जाएगा कि 2 लड़के कितने लाए हैं। 2 लड़के कितने लाए भैया? 86 हो गए ना। ठीक है, 2 लड़के हो गए 86। 86 में कितने हैं? 2 लड़के। अब कहा है कि जो कम अंक लाने वाला है ना, वो दूसरे छात्र से कम अंक प्राप्त किए, यही करा है। 2 नए छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया, उस नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले सबसे कम अंक क्या है? कि 2 लड़के मिलकर 86 है, इसमें से एक लड़का मिनिमम कितने अंक ला सकता है। तो एक बात समझो, जब 2 राशियों को ऐसे बांटना है ना कि इसको कम से कम देना है, तो दूसरी वाली को ज्यादा से ज्यादा दे दो। समझे आप कि भाई इसको कम से कम देना है, तो दूसरी वाले को क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा दे दोगे। अब दूसरे वाले को ज्यादा से ज्यादा दे दोगे तो पीछे कम से कम बच जाएगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं? 45 है। तो एक जो अधिकतम अंक दे सकते हैं उसको 45 ही दे सकते हैं ना, 45 से ज्यादा दे नहीं सकते। तो जो कम वाला होगा वो कितना होगा? वो होगा 46 - 45। ये है कहानी, 86 - 45। 45 दूना हो गया 90, 90 में 4 गया तो 41, 45 में 4 गया तो 41। ये है कहानी, बात समझे। 3 लड़कों के अंकों का योग कितना? 114। 5 लड़के मिलकर अंकों का योग कितना? 200। तो नए जो लड़के आए उनके अंकों का योग कितना? 86। कह रहा है अब इनमें से एक लड़के के मिनिमम अंक होने चाहिए, तो एक के मिनिमम होने चाहिए तो दूसरे के मैक्सिमम हो जाएंगे, और मैक्सिमम जो अंक है वो 45 हो सकते हैं, तो पीछे 41 बचे जो मिनिमम वाले के हो गए। इतनी सरल सी बात थी, इतना सरल था, बेसिक सवाल था। 5 लोगों के समूह में पहले 3 और अंतिम 2 के औसत का अनुपात की 2 की आयु के औसत का अनुपात 9:7 है। ठीक है भैया। यदि उनकी आयु के औसत का अंतर 12 है, आयु के औसत का अंतर, उनकी आयु के औसत का अंतर 12 है, तो 5 लोगों की औसत आयु कितनी होगी? बस सरल सा सवाल है, वैसे कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। ध्यान से देखो, औसत कितना भैया? 9। औसत कितना है? 7। ठीक है। और इनकी आयु के औसत का अंतर कितना है? 12। औसत का अंतर कितना दिख रहा है? 12। तो ध्यान से समझ लो, सीधी सी बात है, कहानी यहाँ पे क्लियर हो गई पूरी। औसत का अंतर 12 है, आपको औसत का अंतर कितना दिख रहा है? 2। और 2 किसके बराबर है? 2 12 के बराबर है। तो 1 किसके बराबर होगा? 1 6 के बराबर होगा। और 1 6 के बराबर होगा तो 9 किसके बराबर होगा? 9 छंगा की 54 के बराबर होगा। और 7 छंग 42 के बराबर होगा। लीजिए, यहाँ तो ये समझ में आ गया कि इसका औसत कितना है, इसका औसत कितना है। भैया 2 लोगों की आयु का, अच्छा इसमें 2 लोग नहीं, 2 समूह हैं, तो हम समूह पे बात कर लेते हैं। पहला समूह, दूसरा समूह, पहले 3 लोगों का समूह, दूसरा 2 लोगों का समूह। जो 3 लोगों के समूह है उसका औसत का, आपका औसत कितना दिख रहा है? औसत दिख रहा है 9। और बाद वालों का औसत कितना दिख रहा है? 2 का 7 दिख रहा है। उनकी आयु के औसत का अंतर 12 है, इनकी आयु के औसत का अंतर हमें तो 2 दिखा, और वो 12 के बराबर है, तो 1 6 के बराबर होगा। तो 6 9 54 और 6 7 42, ये आ गई इनकी औसत आयु। अब हमें कहा है कि इन 5 की औसत आयु कितनी है? 5 की मिलाकर। अब देखो ये 54 वाले कितने लोग हैं? 54 वाले 3 लोग हैं, तो आयु का योग निकाल लो। ये 42 वाले कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, तो इनकी आयु का योग निकाल लो। 4 तिया 12, हासिल का 1, 5 तिया 15 और 1 कितना हो गया? 16। 4 तिया 12, हासिल का 1, 5 तिया 15 और 1 16, 2 दूनी 4 और 8, ये हो गया इनकी आयु का योग। तो 160, 240, 240 और 246, 246 में लोग हैं 5, 5 चौके 20, 5 नम 45, 2 49.2 क्या हो गया? आपके सवाल का जवाब आ चुका है। बात समझे? पहले 3 का 7, बाद वालों का 2, औसत का अंतर 2, वो 12 के बराबर, 1 6 के बराबर, तो 9 छंगा की 54 और 7 छंग 42। इनका औसत 54 है, इनका औसत 42 है। ये 54 वाले 3 लोग हैं तो योग ये हो गया, 42 वाले 2 लोग हैं तो ये हो गया। कुल राशियों का योग बटा राशियों की संख्या करी तो औसत निकल गया। सरल सा सवाल था, थोड़ी सी भाषा को समझनी थी। 10 पारियों के बाद किसी बल्लेबाज की प्रति पारी औसत स्कोर 52 था, ठीक है, और 12 पारियों के बाद स्कोर बढ़कर 54 हो गया। ठीक है भैया, अभी देखो ये 1 पारी नहीं आई है, 2 पारी आई है, तो वो वाला ट्रिक मत लगा देना आप, बेसिक लगाना, जो भी लगाना वो लगाना। 12 पारियों के बाद औसत स्कोर बढ़कर 54 हो गया। यदि बल्लेबाज ने पिछली 1 पारी की तुलना में 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाए हो तो 11वीं पारी में कितने रन बनाए? सवाल को पढ़ लो ध्यान से। अगर हम बेसिक से करते हैं, व्यवहार भी बता दूंगा, तो 10 × 52, क्योंकि थोड़ी गणना सरल दिखती है मुझे। 520 अंक थे, 520 मार्क्स थे, सॉरी
रन थे। अभी हो गया 12 में 54। अब देखो बेसिक इसलिए लगाया 12 की गणना सरल है ना, 12 का पहाड़ा आता है अपने को। 12 चौक, अब 20 तक पहाड़ा भी नहीं आते तो कोई बात नहीं। 12 चौक 48, हासिल का 4, 12 पंजे 60, 60 और 4 64। अब बताओ पहली पारी थी 10, उसमें 520 रन थे और बाद वाली 12 में देखा जाए तो रन थे 648। तो कितने बढ़ गए? बढ़ गए आपके 28 और 128। 128 से बढ़े ना भैया? कन्फ्यूजन तो नहीं है ना? नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब 2 पारियों में 128 रन है, 2 पारियों के रनों का योग कितना है? 128, जिसमें ये कह रहा है कि 12वीं पारी में 16 रन ज़्यादा बनाए। 12वीं पारी में 16 रन ज़्यादा बनाए। ये एक भाषा है जो आप नंबर सिस्टम से काम में लेते हुए आते हो कि भाई 2 पारियों का योग तो कितना है? a + b 128, और 12वीं में 16 ज़्यादा बनाने का मतलब 2 का अंतर कितना है? a - b कितना है? 16। अब a कौन होगा? a तो ज़्यादा वाली पारी मतलब 12वीं पारी, और b कौन सी होगी? 11वीं पारी। आपको जब 2 राशियों का योग और अंतर दिया हो, सिंपल सी बात, जब आपको 2 राशियों का योग और अंतर दिया हो तो आप क्या करते हो? छोटी संख्या कैसे निकालते हो? योग में से अंतर घटा के 2 का भाग देते हो। और बड़ी संख्या कैसे निकालते हो? योग और अंतर को जोड़ के 2 का भाग देते हो। ऐसा आप नंबर सिस्टम से सीखते हुए आते हो, ठीक है ना? इस बार हमें छोटी निकालनी है 11वीं पारी। 11वीं पारी कम है ना, क्योंकि 12वीं तो ज़्यादा है। तो छोटी संख्या निकालनी है तो क्या करूँगा? 128 में से मैं 16 घटाऊंगा और उसमें मैं क्या कर दूंगा? 2 का भाग दे दूंगा, ठीक है ना? तो ये आपका हो गया 6 और 4 - 8। तो पहले 4 घटा दिया और फिर 4 और घटा दिया, 56। तो 56 हो गया आपके सवाल का जवाब। ये थी कहानी। आपने कहा सर, आपने कहा था बेसिक भी बताऊंगा, तो बेसिक तो बताया नहीं। चलो बेसिक भी बता देता हूँ। क्या बेसिक? सुनना ध्यान से। ये वाला काम तो सेम ही करना पड़ेगा ना। बेसिक ये है कि भाई ये जो बाद वाली 2 पारियां हैं, पहले 10 पारियों का औसत कितना था? 52 था। बाद वाली 2 पारियों में 52 लाते तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं। हाँ सर, नहीं पड़ता। 52 ले आते, कोई समस्या होती नहीं, ठीक है। लेकिन ये 52 से ज़्यादा कितने लाए? ये इन 12 की 12 पारियों के लिए 2-2 रन ज़्यादा लाए। समझे नहीं समझे भाई? ये 10, इन 10 को इन्होंने कर दिया 54, सबको 54 कर दिया ना अब तो, और खुद को भी कर लिया 54। मैं कह रहा हूँ अगर ये 10 पारियां थी, इनका औसत 52 था, 11वीं पारी अगर 52 होती, 12वीं पारी 52 होती तो औसत 52 ही रहता, कोई समस्या नहीं होती। लेकिन ये तो क्या है, ये इतने लाए हैं कि इन्होंने क्या कर दिया? सबको ही 54 कर दिया, 12 के 12 को ही। क्योंकि देखो ये भी 52 है, ये भी 52 है, ये पहले वाले 10 भी 12 है। 12 के 12 को इन्होंने क्या कर दिया? 2 बढ़ा दिया, तो 24 बढ़ा दिया। तो कुल मिला के लाए कितने हैं? ध्यान से देखो, कुल मिला के लाए 52, 52 और 24। और 52, 52 और 24 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 128। और 2 पारियों का अंतर कितना है? 16। तो 128 में से हमने 16 घटा के क्या किया? उसमें 2 का भाग दिया, ठीक है ना? यह 112, 112 बटा 2 56 आपके सवाल का उत्तर आया। ये थी आपकी बात समझ गए होंगे। ये थोड़ा कुछ लिखना नहीं पड़ा। यहाँ पे भी होशियारों की कमी नहीं है, ध्यान से सुनो। कुछ करने वाले ऐसे भी कर लेते हैं कि सर ये 52 है, ठीक है, ये 52 है, ठीक है, और ये कितना है? 24 का, ठीक है। अब दोनों के बीच का अंतर कितना रहना चाहिए? दोनों के बीच का अंतर रहना चाहिए 16। तो 16 को हटा दो, 16 को हटा दिया, पीछे कितना बच गया? पीछे बच गया 8। 8 को दोनों को बांट दो भाई, 16 अंतर रहना चाहिए ना, तो 16 हटा दो। जिसको ज़्यादा करोगे उसको 16 दे देंगे। ये 24 पड़ा है ना, इसमें से 16 उसको ही दे देंगे जिसको 16 ज़्यादा रखना है। बाकी वाला बराबर बांट दो, पीछे कितना बचा? 8, बराबर बांट दो, +4 और +4, ठीक है। तो कितना हो गया? छोटी पारी कितनी होगी? 56। लेकिन इतनी टेंशन नहीं लेनी है, जो भी समझ में आ जाए कर लेना। सरल सवाल है, गणना कम थी, परिश्रम करके आना बस। 10 छात्रों की एक कक्षा में औसत आयु 16 साल थी। जब 2 छात्रों ने कक्षा छोड़ी तो शेष छात्रों की औसत आयु कितनी हो गई? 15.25 हो गई। छोड़ने वालों की कुल आयु कितनी थी? पहले तो अगर व्यवहार लगाओ, बेसिक लगाओ। चलो 10 है, 10 की औसत आयु कितनी है? 16। योग कितना हो गया? 160। क्या वो गणना कम दिखती है ना, तो बेसिक लगा लेते हैं। ये है बात कुल मिला के। 2 छात्रों ने कक्षा छोड़ी, बच गए 8 छात्र। अब औसत कितना हो गया? 15.25। ये दिमाग लगाना, 15.25, 15.25 को लिखना। देखो 15.25, 15 चौके 60, 61, 61 बटा 4। उससे क्या होगी? गणना होगी सरल। कितना हो गया? 6 दूनी 12, 2 6 दूनी 12, 122। अब ध्यान से देख लो भैया, तो छोड़ के जाने वाले छात्रों की आयु कितनी थी? मतलब औसत आयु कितनी थी? 22 और 8 30, तो हो गए 38। नहीं, आयु का योग पूछा क्या? 22 और 30 38 हो ना, कुछ गणना में गलती करी। 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 160, तो 38 ही दिख रहा है ये तो।
15.15, 15 चौके 60, 61, 61/4, 61/4 वाले 2 छात्र चले गए तो शेष 8 छात्र है। ठीक है, आठ का हो गया आपका 122। तो बाकी 2 तो छोड़ के जाने वाले छात्रों की कुल आयु कितनी थी? औसत आयु नहीं पूछिए, कुल आयु पूछिए। तो इनकी कुल आयु होगी 38। 38 गलती से छपा नहीं है तो आप इसे कर लीजिए 38। ठीक है, तो ये था आपका आज का सेशन जिसमें हमने किए औसत के प्रश्न। आपकी जो टेस्ट सीरीज बनी है इसमें विभिन्न परीक्षाओं में आए प्रश्न लिए हुए हैं। कुछ प्रश्न रेलवे की परीक्षा में आए लिए हैं और कुछ प्रश्न रेलवे की परीक्षा में जो बार बार रिपीट होते हैं वो लिए गए। तो सेशन आप लोगों के लिए उपयोगी होगा, इसे आप अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि हमारे लिए भी कुछ उपयोगी रहे। धन्यवाद।